दोस्तों आप पुराने कपड़ों को कितनी तरह से यूज कर सकते हैं ये सोच भी नहीं सकते। आज मैंने भी एक सलवार का यूज कुछ अलग किया है। तो एक पहले मैंने पेपर पर इस तरह से कैट ड्रॉ कर ली है। अब इस कैट को मैं कट कर लेती हूँ। मैंने इसकी पूंछ जो टेल है वो लंबी नीचे को रखी है। बस यही हमें एक चीज का देखना है। और इसका मेजरमेंट है मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी कि कितनी बड़ी छोटी की है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग फिर छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको कट कर लेते हैं। लेकिन इसकी जो टेल है उसको हम इससे अलग कट करेंगे, मतलब ऊपर के पार्ट को अलग कट करेंगे और नीचे के पार्ट को अलग कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको पेपर पे ही ड्रॉ करना है और फिर कट करना है। फिर इसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं कि क्या हमें करना है। तो चलिएगा, इसको अच्छी से मैंने कट कर लिया है। देखिए टेल अलग है मेरी और उसकी बॉडी अलग है। अब इसको हम रख लेते हैं। अब मेरे पास इस तरह से वेलवेट कुर्ती पड़ी हुई थी, तो उसका इतना सा छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था जो मैंने आगे यूज कर लिया था। अब पड़ा मतलब बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसका यूज कर लेते हैं। तो मैंने इस पर जो बॉडी है कैट की उसको रखा और इस तरह से ड्रॉ कर लिया। और फिर अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं इस वेलवेट कपड़े की। आप किसी और तरह का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास वेलवेट था तो मैंने उसका यूज कर लिया है। व्हाइट कपड़े का जो आगे सलवार दिखाई उसका भी यूज आगे बताती हूँ मैं कि कैसे हमने क्या किया है। अब इस तरह से इसकी कटिंग अच्छे से नीटली कर लेते हैं। तो ये हो गई है। अब जो बची हुई टेल है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन इस टेल के दो पार्ट कट करेंगे, एक पार्ट नहीं। मतलब सेम उसके दो पार्ट हमें कट करके तैयार करना। तो चलो इसको भी कट कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से ईजिली तरीके से हो जाता। पहले निशान लगा लीजिए, फिर इसके बाद अपनी सिजर की मदद से इसको कट कर लीजिए। तो ये मैं कट करके फिनिश करके पूरा तैयार कर लेती हूँ। आगे पूरा वीडियो देखने कितने सुंदर चीज़ बन के तैयार हो। अब दो पार्ट हमारी टेल के हैं और बॉडी का सिर्फ हमने सिंगल पार्ट ही लिया है। हमें बॉडी का एक पार्ट इसी तरह से हमने एक और शेप में कैट कट की है। देखिए कुछ इस तरह से इसकी टेल ऊपर को खड़ी हुई है, इसको हमने अलग नहीं कट किया, इसी में लगी हुई। तो दोनों कैट हमारी बन के तैयार हो गई। अब हमने जो सलवार का कपड़ा मतलब थी उसको हमने एक कपड़े में चेंज कर लिया। इससे हमने 16x16 इंच का एक स्क्वायर शेप कट करना है। तो आप इसकी जगह नया कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमारे पास पुराने कपड़े अच्छी क्वालिटी में हो तो हमें उनका यूज अलग तरह से भी कर लेना चाहिए, फेंकने से अच्छा है। तो इस तरह से मैंने इसमें से दो पीस निकाल लिए हैं। दो क्या चार पीस लगेंगे। और फिर कैट को इस तरह से हम रखेंगे इसके ऊपर। हल्का सा हम इसमें फैब्रिक ग्लू लगा दें तो ये खिसकेगा भी नहीं, या पेन से कर दें। और इसकी टेल को हम नीचे को रखेंगे। तो चलते हैं पहले सिलाई मशीन के पास चलते हैं, फिर बताती हूँ आगे। तो हमने पहले टेल उठाई, टेल को अंदर की साइड सीधा रखा और बाहर की साइड उल्टा। और दोनों पार्ट को इस तरह से रखते हुए अब इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। बस ऊपर की तरफ हम इसको खुला रखेंगे और पूरे में नीचे सिलाई लगा दें, इतना खुला रखते हैं। तो आगे हूँ मैं अपनी सिलाई मशीन के पास। अगर इसको आप लेना हो पसंद, मतलब मन हो इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन का, तो आप मेरी वीडियो में नीचे टैग होगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और बहुत अच्छी क्वालिटी का, मुझे शायद 6-7 महीने हो गए तब से मैं इसका यूज कर रही हूँ बराबर, बहुत अच्छी। अब मैंने कॉटन ली है, कॉटन इसके अंदर फिल कर दूंगी इस टेल के अंदर। तो चलते हैं पूरा तैयार करके इसको भर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिएगा टेल के अंदर हमने रुई भर ली है। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। तो इसमें पैटर्न एक जिगजैग का भी और सिंपल सिलाई का भी। तो आप जिगजैग से भी सिल सकते हैं और सिंपल सिलाई से भी इसको सिल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। अब इस तरह से मैं नीचे की साइड इसमें खुला रखूँगी और पूरी ऊपर से सिलाई कर दूँगी, क्योंकि इसके अंदर भी हम कॉटन हल्की फिल करेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं, जिससे एकदम 3D लुक आएगा, उभरी हुई हमारी कैट दिखेगी। तो मैं थोड़ी थोड़ी सी कॉटन इसके अंदर भर देती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें वीडियो में टैग होंगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। कोई चीज़ आपको पसंद आती है तो आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेना हो तो ले भी सकते हैं। अब इस तरह से अब मैं इसके नीचे इस तरह से टेल को अंदर करती हुई सिलाई लगा लेती हूँ। तो चलिएगा इस प्रोसेस को भी ख़त्म करते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है क्राफ्टर संगीता 1234। आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत अच्छे अच्छे रील्स में डालती हूँ, वहाँ पर भी आप विजिट करें। तो इस तरह से अब मेरा ये तो पार्ट सही मतलब सिल गया। अब मैंने क्या किया, एक कपड़ा दो पार्ट में लिया। आप इसकी में बीच में जिप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जिप नहीं लगाई। मैंने सिर्फ इसी तरह से दो कपड़ों को रख के एमलोक वाली कुशन तैयार करूँ। लेकिन इसकी सिलाई करने से पहले इसकी टेल को हम अंदर कर देंगे, तभी हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। नहीं तो अगर टेल बाहर रही तो वो उल्टी साइड टेल पहुंच जाएगी
फिर हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से रख के अच्छे से फिनिशिंग से और फिर इसको सिल लेते हैं। तो चलते हैं, मैं इसको सिल के दोनों को तैयार कर लेती हूँ। और इस जो दूसरी कुशन है इसको भी मैंने उसी तरह से अंदर थोड़ी सी कॉटन भर के और सिलाई कर ली, क्योंकि इससे क्या होगा 3D लुक आता है अगर अंदर कॉटन हो। तो दोनों मेरी कुशन तैयार हो गई हैं। अब बताइए इसमें कितना क्या लगा है, कुछ नहीं लगा। और कितनी सुंदर, वो थोड़ा सा हट के बनी है यार। बाजार में लेने जाओ मतलब वैसी मिलती हैं सिंपल सिंपल, लेकिन हमारे पास जितनी भी, मेरे पास तो इतनी कुशन है कि मैं किसी दिन पूरी दिखाऊंगी अलग अलग तरह की, अलग अलग डिजाइन की। तो चलते हैं, ये कवर तैयार होगा। अब इसमें कुशन डाल के दोनों को दिखाती हूँ कैसी लगी, कौन सी सबसे अच्छी कैट लग रही है जरूर बताना। अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाएं कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। तो मेरी ये वीडियो तो खत्म हुआ। आपको दोनों में से कौन सी क्वेश्चन सबसे